मथुरा में भगवान के साथ उनके अतरंग सखा रहते थे। अतरंग सखा मतलब बेस्ट फ्रेंड। भगवान के बेस्ट फ्रेंड कौन थे? उद्धव जी। और वो बिल्कुल भगवान जैसे थे, यानी नाक नक्शा चाल ढाल सब भगवान जैसा। इतने एक जैसे दिखते थे दोनों के अगर दूर से उद्धव जी चल के आ रहे हैं ना तो कितनी बार लोगों को लगता था भगवान चल के आ रहे हैं, इतने एक जैसे दिखते थे। ज्ञानी बहुत थे उद्धव जी, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से उन्होंने विद्या प्राप्त की थी। बस एक कमी थी उनमें। कैसी कमी? उद्धव जी के लिए ज्ञान सबसे ऊपर है, ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है। भगवान जानते थे ज्ञान से ऊपर भी एक वस्तु है और वो है प्रेम। हमारे आपका नहीं, फिर से कहूंगी, हम प्रेम नहीं करते आज किसी से, कल किसी से, परसों किसी से। स्वार्थ है, उस स्वार्थ जब तक रहता है प्रेम रहता है। जिस दिन स्वार्थ खत्म प्रेम भी। ये प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम। और अगर निस्वार्थ प्रेम है तो इससे ऊपर दुनिया में कुछ नहीं। तो भगवान जानते थे कि प्रेम तत्व ये नहीं जानता अभी, और भगवान मौके ढूंढ रहे थे कि इसको कैसे समझाऊं मैं, और उनको मौका मिल नहीं रहा था। अब यहाँ पर एक दिन भगवान राजकाज का सब काम खत्म करके अपने कमरे में थोड़ी जल्दी आ गया। क्यों? आज भगवान को ब्रज की बहुत याद आ रही। ऐसे उनको याद रोज आती थी, पर होते ना कि जब आपके परिवार में से कुछ लोग बाहर काम करते हैं या बाहर पढ़ते हैं तो आप उनको याद रोज करते हैं, पर किसी किसी दिन बहुत याद आती है। ऐसा लगता है आज वो मिल जाए या आज वो दिख जाए। आज भगवान के लिए वही दिन था। उनको ऐसा लग रहा है मुझे कोई तो दिख जाए। तो भगवान कमरे में क्यों आए? क्योंकि भगवान के कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे यमुना नदी का तट दिखता था। तो वहां के खड़े हुए, उनको लग रहा है आज मुझे कोई दिख जाए, कोई ग्वाला दिख जाए, कोई गोपी दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, कोई तो दिख जाए मुझे। थोड़ी देर बाद शाम का समय, भगवान को आए अब समय हो गया थोड़ा, तो नए ग्वाले आ गए। तो सामने से कुछ ग्वाले गैया चराकर घर वापस लौट रहे हैं। जैसे होता है ना बड़े होने के बाद जब अपने पुराने स्कूल जाओ तो कई कोने देखकर ऐसा लगता है यहाँ हम बैठते थे, यहाँ पे खाते थे, यहाँ मित्रों के साथ, यानी वो चीजें आपकी आंखों के सामने आती है। तो उन ग्वालों को देखकर भगवान कहते अरे ये तो वही समय है जब मैं, श्री दामा, मुद मंगल, मधु मंगल, हम सब गैया चराकर घर लौटते थे, कितना आनंद आता था। और भगवान उस वक्त ऐसा यादों का भाव उठा, एक बार के लिए भगवान भूल गए कि वो कहाँ है, और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे अरे श्री दामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूँ, अरे बलदाओ भैया जल्दी चलो, आज तो बड़ी देर हो गई। पर जब उनका ध्यान भटकता है तो उनको समझ आता है कि वो कहाँ है। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं, यानी वो इतनी जोर से रो रहे हैं कि बगल के कमरे में उद्धव जी है, उन तक आवाज जा रही है उनके रोने की। उद्धव जी दौड़ते हुए आते हैं, भगवान को गले से लगाते हैं, प्रभु आप रो रहे हैं, अरे आप तो ये रोना धोना प्यार मोहब्बत इनसे परे है, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे मेरी यशोदा मैया की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है। भगवान कहते हैं यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। अरे मैं जब तक वहां रहा मैंने उनको एक सुख नहीं दिया, हर वक्त उनके दरवाजे पर कोई खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। उसके बाद भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। भगवान कहते तुम्हें पता है एक दिन मैं गैया चराकर घर थोड़ी सी देर से लौटा, बस थोड़ी देर, वो मुझे गले से लगाकर रोने लग गई। वो कहती कन्हैया तू देर मत किया कर,
वो देर करता है ना, मुझे बहुत बेचैनी होती है, मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है। तो घर समय पर आ जाया कर। तुम्हें पता है मैं उस दिन के बाद घर कभी देर से नहीं गया। आज मुझे यहाँ आए कितना समय हो गया है। मेरी माँ कैसे रह रही होगी वहां मेरे बिना। भगवान कहते हैं नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे। नंद बाबा एक कारण से रोजाना घर से निकलते वक्त जूतियां पहनते नहीं थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि यशोदा मैया को अच्छा नहीं लगता था वो बिना जूतियों के जाए, तो वो थोड़ा सा चिल्लाती थी। तो भगवान देखते थे ये रोज। तो भगवान ने फिर क्या किया कि नंद बाबा जब भी घर के बाहर जाकर बिना जूतियों के जाते तो भगवान उनकी जूतियां, भगवान भी छोटे थे और जूतियां भारी थी उस वक्त, तो वो जूती अपने सर पर लेकर आते थे और बाहर निकल के नंद बाबा को रोक कर कहते थे, बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, अरे मैया बढ़ जाएगी ना, जल्दी से पहन लो। और भगवान अपने हाथों से उनको जूतियां पहनाते थे। तो ये 2-3 बार हुआ। ये होने के बाद वो दृश्य इतना सुंदर होता था कि नंद बाबा रोजाना यही करते थे, जूतियां नहीं पहनते थे, घर से बाहर जाके खड़े हो जाते थे, अब थोड़ी देर में आएगा, सिर्फ एक दृश्य के लिए। भगवान कहते हैं मैं दावे से कहता हूं, मैं जब से यहाँ आया हूं ना, मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। भगवान कहते हैं उससे ज्यादा दुख मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। तुम्हें पता है यशोदा मैया ने मुझसे एक दिन कहा, कन्हैया तू क्यों चोरी करता है उनके यहाँ? अरे वो गरीब है, वो जो दूध दही माखन बेचती है, जो पैसे आते हैं वो उससे ही भोजन करती है, तो उनका नुकसान कर देता है। अरे क्या खाएंगी वो उस दिन? तो मैं कितने दिन तक चोरी करने नहीं गया। कुछ दिन बाद सबकी सब घर आ गई, आकर कहती, अरे कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? अरे चोरी करता है करने दो, नुकसान करता है करने दो। असल में गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया घर छोड़कर चला जाएगा। तुम भोजन करने की बात कहती हो, अरे वो भोजन तो उस दिन नहीं करते जिस दिन ही घर में चोरी करने नहीं आता कि आज क्या गलती हो गई कि कन्हैया नहीं आया घर पे। कभी मत कहना हम गरीब हैं। भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। देखिए यहाँ इस छोटे से प्रसंग को सुनकर कितनों की आंखों में आंसू है। उद्धव जी पे कोई असर नहीं। उद्धव जी कहते तो इसमें इतने रोने की क्या बात है? इतना ही था, आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहते तुम्हें कैसे पता वो अनपढ़ है? वो कहाँ गुरुकुल गए होंगे, उनका तो दूध दही माखन बेचना काम है। भगवान कहते ऐसे तो मैं भी नहीं गया। 1 वर्ष में कोई कितना सीख लेगा? मैंने भी यही काम किया है जिंदगी भर, गैया चराना, दूध दही माखन बेच। वो कहे भगवान आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है। भगवान समझ गए जिस मौके के वो तलाश में थे वो मौका आज उन्हें मिल गया। भगवान कहते तुमने सही कहा, मैं उन्हें समझा ना सका। तुम तो बड़े ज्ञानी हो। बोले हाँ, तुम जाओ। उद्धव तुम ब्रज जाओ और ज्यादा लोगों को नहीं, नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियां, बस इनको ज्ञान से समझो कि ये रोना धोना प्यार मोहब्बत छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा था। उन्होंने कहा ठीक है, पर जाने से पहले भगवान उनको अपना वस्त्र देते हैं, अपना पीताम्बर देते हैं, कुंडल देते हैं, मुकुट देते हैं, मालाएं देते हैं। उद्धव जी का इनकी क्या जरूरत? बोले इनके